सो वेलकम टू द गणित क्रैकर। इस चैनल पे आपके लिए मैथ्स के क्लास 9th और क्लास 8th के चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस आती रहेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फिर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो कार्टेशियन प्लेन की पहले फिगर बना लेते हैं। तो फिर कार्टेशियन प्लेन कुछ ऐसा होता है जिसमें दो लाइंस होती हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, जिसको डिनोट करते हैं ओ से। ओरिजिन के राइट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस साइड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, इस साइड नेगेटिव होंगी। ओरिजिन के ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, नीचे नेगेटिव होंगी। ये दोनों लाइंस पूरे प्लेन को चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती हैं। ये क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो फिर क्वाड्रेंट 1 में वाई पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट 2 में तो फिर यहाँ लिख देते हैं x is greater than 0, y भी is greater than 0। क्वाड्रेंट 2 में y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है, तो x is smaller than 0 और y is greater than 0। क्वाड्रेंट 3 में दोनों नेगेटिव होते हैं। क्वाड्रेंट 4 में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो फिर ये तो बिल्कुल बेसिक है, आप लोगों को पता ही होगा। तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये ग्राफ बना लिया, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, बी के हैं x2, y2। इन दोनों का ये डिस्टेंस निकालना है। तो फिर हम लोग ए के जस्ट नीचे एक पॉइंट ले सकते हैं P, और B के एक जस्ट नीचे पॉइंट ले सकते हैं Q। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है y1, क्योंकि ए की मतलब जो ए का डिस्टेंस है ओरिजिन से वो y1 ही तो है, इसलिए तो इसके कोऑर्डिनेट्स में y की वैल्यू y1 है। तो फिर इसको लिख सकते हैं y1, और b से q के डिस्टेंस को लिख सकते हैं y2। और जो ये डिस्टेंस है, हम लोग एक ऐसे लाइन बना देते हैं, सीधी लाइन जो यहाँ राइट एंगल बना रही है, मतलब परपेंडिकुलर है। इस लाइन को नाम देते हैं AC। तो फिर जो BC का डिस्टेंस हुआ वो हुआ y2 माइनस y1। तो फिर y2 माइनस y1। और ऐसे ये जो डिस्टेंस है ये है x1, और ये पूरा जो डिस्टेंस है ये है x2। तो फिर जो PQ डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1। तो मतलब जो ये डिस्टेंस है ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1। तो अगर हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो फिर हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AB इज इक्वल टू रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यही होती है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1, सॉरी
ये नहीं होती पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ प्लस होता है x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर। तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इसी फॉर्मूले से आएगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अगर कोई लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2 और बीच में कोई पॉइंट है उसमें, मतलब बीच में नहीं है, उस लाइन पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं C, और वो इस पूरी लाइन को m1:m2 के रेशियो में कट कर रहा है, तो फिर x और y की वैल्यू क्या हो, मतलब C के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या हो। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है, इसी से डिराइव होता है मिड टर्म फॉर्मूला। तो मिड टर्म फॉर्मूला क्या कहता है, इसी में कर लेते हैं। मिड टर्म फॉर्मूला क्या कहता है, अगर ये रेशियो 1:1 का है, मतलब ये भी इक्वल लाइन है और ये डिस्टेंस भी इक्वल है, तो फिर क्या होगा, m1 और m2 दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फिर जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू x2 प्लस x1/2 एंड y इज इक्वल टू y2 प्लस y1/2। तो यही है आपका मिड टर्म फॉर्मूला। सो आज के लिए बस इतना ही। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी और ट्रायंगल्स के बारे में, एरिया इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सब कुछ कवर करेंगे। तो फिर अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।